रिलेशन एंड फंक्शन के एमसीक्यूज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज, मैट्रिक्स चैप्टर के एमसीक्यूज। तो दोस्तों इन तीनों चैप्टरों की सफलता के बाद आ गए हमारे 12th क्लास के 4th चैप्टर यानी डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज लेकर। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों चैप्टरों की सफलता के बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर के? डिटर्मिनेंट चैप्टर के, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर हमारा बेस्ड होता है मैट्रिक्स चैप्टर के ऊपर। तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर जानना बहुत जरूरी होगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट चैप्टर को पूरा का पूरा कंसेप्ट से लेकर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनाकर लाए हैं जो टर्म 1 के एग्जाम के रूप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है टर्म 1 के एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो 9 या 10 ही एमसीक्यूज लेकर आया हूं और ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूं, अगर ये 9 या 10 एमसीक्यूज आपने डिस्कस कर लिया, आपने क्लियर कर लिए, तो आपका टर्म 1 में डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक भी क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं बचेगा टर्म 1 में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे क्वेश्चन। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो कह रहा है, स्क्रीन पर देखना, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है। क्या है वो डिटर्मिनेंट? 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ये कह रहा है कि इसके है ना, हमने माइनर निकालना होगा। किसका? ये कह रहा है, ध्यान से आपको क्वेश्चन सीखना है, पढ़ना है। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या कह रहा है कि रो तो होनी चाहिए सेकंड और कॉलम होनी चाहिए थर्ड। तो सेकंड रो हमारी ये है और थर्ड कॉलम कौन सी है? थर्ड कॉलम ये है। तो कौन सा एलिमेंट फंसा हमारे दोनों डब्बों के अंदर? ये 4। कहने का मतलब ये 2 3 एलिमेंट है। तो इस 2 3 एलिमेंट का हमें क्या निकालना होगा? माइनर निकालना होगा। जैसे क्या करते हैं कि इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं। 2 5 जा 10, माइनस में एक माइनस ये प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3, तो कितना है हमारे पास? 30। लेकिन जब हम माइनर निकालते हैं तो उसमें हम माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा कोफैक्टर निकलता है 2 3 हमारा क्या होता है? एक ओड नंबर होता है सम। ओड नंबर में हम कोफैक्टरों में माइनस लगा देते हैं। लेकिन जब हमारा जिक्र सिर्फ माइनर निकालना का हो तो उसमें हम माइनस प्लस का जिक्र नहीं देखते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी 13 इसका आंसर होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बात समझ में आई? इससे ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा सेकंड क्वेश्चन, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है कि कोई 2 पॉइंट गिवन है 1 2 और थर्ड पॉइंट हमारे पास 3 6। क्लियर है? ये सेकंड 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है और इसका ना डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम इक्वेशन का कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करते थे, उसमें हमारा इक्वेशन ऑफ जो हमारा डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके इक्वेशन निकालते थे। कैसे? इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो 1 2 3 6। क्लियर है? हमारे पास हमेशा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनती है। तो या तो हमारे एलिमेंट आते हैं 1 1 और 1 जब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट बचे हमारे पास। इन 2 पॉइंटों को क्या मान लेते हैं? इसको x और इसको y। क्यों? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन निकलेगी वो हमारी किस में होगी? इस x और y में ही होगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार होगा। जैसे हमारे पास है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू जो डिटर्मिनेंट हम यूज करते हैं या डेट ए, इसको ए मान लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? उस लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जब इक्वेशन निकालते हैं तो इक्वल टू 0 पुट करके चलते हैं। तो करते हैं 1/2 एज इट इज। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? हमारी जो बेसिक की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने सारा क्लियर करा रखा है कि किस प्रकार डिटर्मिनेंट निकालते हैं, किस प्रकार माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट हम पहली रो के अलोंग निकालते हैं। तो 1 एज इट इज, इसको छोड़ दिया, इसको 6 माइनस में y आ जाएगा। फिर क्या होगा? माइनस का 2, क्यों? हमारा ओड नंबर है। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 3 1 जा 3 -1x, तो 3 -x प्लस में 1 एज इट इज इंटू, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3y माइनस में 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0। क्लियर है? ये 1/2 साइड जाएगा, 0 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 -y माइनस 2 3 जा -6 माइनस माइनस प्लस का 2x, 3y माइनस 6 प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। देखो सारे x को इकट्ठा कर लेते हैं, y को।
एक्स 2x, देखो ये 2x है हमारे पास, ये 6x है, तो कितना बचा, माइनस का 4x बचा। क्लियर। अब देखो ये 3y है और ये माइनस का y है, तो प्लस का 2y बचा। ठीक है, लेकिन इस +6 से ये -6 कैंसिल, +6 से -6, तो क्या बचा, -4x + 2y = 0। इस 4x को उस साइड ले जाते हैं, तो 4x = क्या आया, 2y। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, तो y = क्या बचा हमारे पास, 2x। अब देख लो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। हमारा आंसर आ गया है y = 2x। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही आपका करेक्ट होगा, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने बिल्कुल ईजी वे से सोल्व किया। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन है ना, हर बार एग्जाम में हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सोल्व किए, और हर बार हमारा ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलता है जिसमें हमारे पास इक्वेशन निकालता है, और किसका यूज करके, इस डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले का यूज करके। तो चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इतने इंपॉर्टेंट मिलेंगे वो भी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉइंट 3 - 2 x 2 8 8 आर कोलिनियर। देखो ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है। 3 पॉइंट है 3 - 2, सेकंड पॉइंट है x और 2, थर्ड पॉइंट हमारे पास 8 8। ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट ना कोलिनियर है, हमें x की वैल्यू बतानी होगी। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो वो 0 होगी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो इसका एरिया होता है वो 0। हमें पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 × det a, det a = 0। ये कोलिनियर का फॉर्मूला है। अब ये det a क्या है, a हम यहाँ से बनाएंगे कैसे, देखो हमें पता है कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो a निकलता है वो हमारा 3x3 मैट्रिक्स निकलती है। तो ये x की लाइन होती है, ये y की लाइन होती है। तो देखो x कितना है 3, फिर कितना है x, उसके बाद कितना है 8, ये x की लाइन, फिर y की लाइन -2, उसके बाद +2, उसके बाद 8, y की लाइन। लेकिन ये थर्ड लाइन क्या होगी, ये थर्ड लाइन पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये तीनों क्या होती हैं, 1 1 और 1। अब इस a का डिटर्मिनेंट निकालकर उसको डिवाइड करके 2 को = 0 पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 3 पॉइंट किसके होते हैं, हमारे 3 पॉइंट होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक सिंगल लाइन पर मौजूद है, तो सिंगल लाइन का एरिया हमें पता है क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये एरिया किसके इक्वल होगा, 0 के, और वहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। निकालते हैं 1/2 एज इट इज। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 एज इट इज इंटू, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 1 = 2 -8, 2 में से 8 गए, 2 - 8 लिख लेते हैं एक बार, माइनस, क्यों यहाँ माइनस होता है, और एक माइनस ये, प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, x 1 = x, -8 1 = 8, तो x - 8 आया। ठीक है, प्लस का 1 इंटू, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, x 8x माइनस में 8 2 = 16, 8x - 16 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। ये 1/2 साइड गया, 0 हो गया। इन अंदर में देखो 8 में से 6 गया, -6 की 3 के साथ -18, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2x - 2 8 = 16, ये क्या होगा, एज इट इज प्लस का 8x माइनस का 16 इक्वल टू 0। x वाली टर्म को इकट्ठा करते हैं, 8x और 2x 10x। ठीक है, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव सारी नेगेटिव हैं, 16 और 16 32, -8x और प्लस का -32, इन दोनों को ऐड करते हैं एक बार, इक्वल टू 0। 32 में 18 ऐड किया, कितना आया हमारे पास 50, तो 10x = आया 50, वो साइड गया प्लस का 50, 10 से कैंसिल करते हैं 5, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 5। और अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसको भी हमने सोल्व किया किसका यूज करके, डिटर्मिनेंट का यूज करके। ये हमारी एक्सरसाइज है 4.3, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट सीखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिटर्मिनेंट चैप्टर की वीडियो देखें और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल टू, हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए = 2 3 -3 और 4। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स, हमें क्या निकालना होगा, इसका इनवर्स निकालना होगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो इनवर्स निकालने का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कराया था। जो हमारे किस चैप्टर की वीडियो थी, जो हमारी मैट्रिक्स चैप्टर की वीडियो थी, उसमें भी डिस्कस कराए थे ऐसे क्वेश्चन। तो अगर तब समझ में ना आए हो तो अब सीख लेना,
और वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसी सीरीज शुरू करा रखी है आपके लिए जो आपको टर्म 1 की तैयारी के लिए बेस्ट बना देगी। तो चलते हैं इसके इन्वर्स की तरफ। तो इन्वर्स का फॉर्मूला वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताता हूँ। इन्वर्स का फॉर्मूला निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और 2 क्रॉस 2 के दोनों चीज़ें निकालने आसान होती हैं। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले, तो डेट ए क्या होगा, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी और इसकी, देखो 2 4 जा 8 माइनस ये 3 3 जा 9 -9, तो ये 9 और वो देखो ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 8 17। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना लिखना, 17। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद पुट करते हैं और उसका क्या होता है फिर एडजॉइंट निकल जाता है। कैसे, देखो A11 क्या होगा, A11 ये है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो 4 आया, ठीक है। A12 क्या होगा, देखो इसके दोनों का सम ओड है ना, ओड है तो हम माइनस लगा देते हैं। देखो 1 2 ये है, इसको छोड़ दिया इसको 3 आया तो माइनस का 3। A21 क्या होगा, 21 का सम भी ओड, ओड तो माइनस, 21 ये है, इसको छोड़ दिया इसको -3, एक माइनस ये प्लस का 3 आ गया, ठीक है। A22 निकालते हैं, 22 क्या होगा, ये इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया क्या आया 2। इस पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 और 2 का सम क्या होता है इवन में हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब इन चारों पॉइंटों को हम पुट कर लेते हैं हमारी मैट्रिक्स के रूप में। कैसे, A11 4, A12 -3, ये +3 और ये 2, क्लियर। अब अगर हम इसका कोफ वो निकाल दें, अगर इसकी रो और कॉलम को चेंज कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। कैसे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि इसकी कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम। जैसे इस कॉलम को रो बनाएंगे 4 और 3, इस कॉलम को बनाएंगे -3 और 2, तो ये हमारे पास क्या आया, इसका एडजॉइंट निकल कर आया। अब निकालते हैं इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, 4 -3 3 2, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1/17, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 1/17 4 3 -3 और 2, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ये था हमारा 4th क्वेश्चन जिसको हमने बिल्कुल ही इजी वे से सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन भी है बिल्कुल इजी होगा, ताकि आपको, क्योंकि अगर आपने बेसिक की वीडियो बेसिक सीख रखा है तो आपका क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे, देखो जैसे हमारे पास इतना इजी नहीं है, मैट्रिक्स गिवन है x फिर x + y, फिर हमारा x + 2y, फिर है हमारे पास x + 2y या, ठीक है, फिर यहाँ x फिर x + y, क्लियर है। फिर यहाँ हमारे पास x + y, या x + 2y और यहाँ क्या होगा, क्लियर सी बात x होगा। अब इसका हमें क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ऑप्शन दिख रही होंगे आपको, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक बार। कैसे निकलेगा, देखो प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन थोड़े से एलिमेंट हमारे डगमगाए हुए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से हम करेंगे। जैसे पहली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो x एज इट इज, ये एज इट इज, इसको छोड़ दिया इसको, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ, सीधा देखना, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब x की और इसकी 2xy, ठीक है, माइनस है तो माइनस y की बारी xy, ठीक है। अब y 2y और y की माइनस का 2y स्क्वायर, क्लियर सी बात है। आगे चलो, अब यहाँ क्या आता है हमारा, माइनस आता है, तो यहाँ लगा देते हैं -x + y, ठीक है, इनटू इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो क्या हो गया, x + 2y की x के साथ मल्टीप्लाई, x की x के साथ x स्क्वायर और x की 2y के साथ क्या होगा, प्लस का 2xy माइनस क्यों, फार्मूले वाला माइनस, इसकी हो गया। अब इसकी देखो x + y x + y का होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy, क्लियर सी बात। दूसरा रो का काम हो गया। अब तीसरी पे चलते हैं यानी थर्ड पर, प्लस आएगा, प्लस x + 2y इंटू इसको छोड़ दिया क्लियर सी बात है। इसकी देखो x + 2y x + 2y x + 2y का स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 2 जा 4xy हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, x की और x की x स्क्वायर माइनस x की और xy की तो xy, क्लियर सी बात है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो गई है। अब इनको बस अरेंज करना बाकी है, अरेंज कर देते हैं। x की भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, याद देखना आप,
एक्स की एक्स के साथ एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स की देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, अभी रुक जाते हैं, कुछ कैंसिल होगा। 2xy में से xy गया, सॉरी माइनस के 3xy हो गया, ठीक है, और माइनस का 2y²। अब इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो x की इसके साथ करेंगे माइनस का 3x²y, ठीक है, x की इसके साथ करेंगे माइनस का 2xy², आ गया। अब इसकी बारी, अब यहाँ देखो x² से x² यहाँ भी कैंसिल, 2xy से 2xy भी कैंसिल, क्या बचा सिर्फ y²। इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो माइनस है, माइनस एक्स की माइनस y² के साथ करेंगे तो प्लस का आ जाएगा क्या, xy², माइनस एक्स की होगी। अब y की बारी, माइनस y किसके साथ करेंगे तो प्लस का y³ हो जाएगा, क्लियर। दूसरी रो का भी काम खत्म। अब थर्ड पे आते हैं, देखो यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा, x² से x² कैंसिल, 4xy में से xy लेस जाएगा तो 3xy बचेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं x की इसके साथ, कितना आया हमारे पास, इसका आया प्लस 4xy², ठीक है। x की इसके साथ करेंगे प्लस का 3x²y, ठीक है। अब 2y की बारी, इसके साथ करेंगे 4 2 जा 8y³, ठीक है। 2y की इसके साथ करेंगे तो कितना आया 3 2 जा 6xy²। तो हमारे पास सारी मल्टीप्लाई क्लियर है। अब जो सेम क्वांटिटी होगी उनको हम ऐड कर देते हैं, जैसे 3x² की क्वांटिटी देखो x² xy², सॉरी ये नहीं है, ये है 3x² से 3x² कैंसिल, खत्म, xy², देखो -2 में से एक गया, माइनस का 1 बचा, उसमें 6 और घटाया तो माइनस प्लस का 5 बचा, तो हमने क्या लिख दिया 5xy², क्लियर सी बात है, ठीक है। इसका भी लफड़ा खत्म, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब आगे आते हैं y³ 8y³ कितना हो गया 9y³, तो इसको यहाँ लिख दिया 9y³ प्लस, इसका भी लफड़ा खत्म, इसका भी, क्या बचा सिर्फ ये बचा, इसको लिख देते हैं प्लस का 4xy²। देखो xy² तो यहाँ भी था, 5 और कितना हो जाएगा 9, तो आंसर आएगा 9y³ प्लस का 9xy²। दोनों में से अगर 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, यहाँ बचा, देखो y भी कॉमन है y², तो 9y² हमने क्या ले लिया कॉमन, तो 9y² कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा सिर्फ y, ठीक है, प्लस यहाँ y² गया तो सिर्फ x बचा, x + y, तो आंसर आ गया x + y इंटू 9y²। अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट होगा, क्लियर सी बात है। तो 9y² इंटू x + y, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट सीधा साधा तो आपसे पूछेगा नहीं, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर हमने निकाल दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और कैसे सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, कैंसिल होती गई चीजें और हमने कैंसिल कर दी। तो इंटरवल हो गया, मतलब हाफ काम हो गया हमारी वीडियो का। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। तो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको उसी स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्या हमारा 6th क्वेश्चन देखो, जैसे आपका 6th क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस -3 0, सेकंड हमारा 3 और 0, ठीक है, और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो 0 और के। क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इनका इज नो स्क्वायर यूनिट, ये किसके बराबर है, इनका एरिया नो स्क्वायर यूनिट के बराबर है, मतलब जो इनका एरिया निकलेगा वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है, इस के की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था कि हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट यानी 1/2 इन पॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक मैट्रिक्स बनानी होगी। तो बनाते हैं, मैट्रिक्स क्या होगी, देखो ये लाइन किसकी थी, x की, -3 + 3 और 0, ठीक है, ये लाइन y की 0 0 और k, और थर्ड लाइन होती थी 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं पहली रो के अलोंग, -3 एज इट इज इंटू ये छोड़ दिया, ये 0 1 जा 0 माइनस का k, तो -k बचा, ठीक है, -0 एज इट इज, देखो ये 0 है, अब 0 के अंदर कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम अंदर निकालेंगे नहीं, क्यों, हमें पता है यहाँ तो 0 आएगा, प्लस 1 एज इट इज इंटू ये छोड़ दिया 3k - 0 क्या बचा, सिर्फ 3k, और ये किसके बराबर है, इसका एरिया ये इक्वल है 9 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। ये दो उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 की और 9 की मल्टीप्लाई होगी, सीधी सी बात है, -3 और माइनस प्लस का 3k, और ये भी आ गया प्लस का 3k, क्लियर, इज इक्वल टू ये 2 की मल्टीप्लाई हुई 9 के साथ, तो क्या आया 18 आया, 3k और 3k 6k इक्वल टू 18, 6 से इसको कैंसिल कर दिया 3 पे, तो k की वैल्यू क्या निकली हमारे पास आई 3। अब आपको देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है
बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसका तो आपने वीडियो में देखा होगा पूरी में कि हमारे एरिया रिलेटेड टू डिटरमिनेंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स। हाँ, ये भी हमारे पास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 3 माइनस एक्स, फिर है 2 2 2 4 माइनस एक्स माइनस का 4 2 1 माइनस 1 माइनस एक्स। ये कह रहा है फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये कह रहा है कि हमें एक इस x की वैल्यू निकालनी होगी जब ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो इक्वल टू क्या टेकेंगे हम, 0। जैसे पहली रो के अलोंग ही करेंगे, 3 माइनस एक्स एज इट इज, 3 माइनस एक्स एज इट इज, ये छोड़ दिया, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 4 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 4, 4 और इसके साथ माइनस का 4x, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 1 प्लस का x, माइनस एक्स और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस का 2 एज इट इज, ये 2 सॉरी माइनस होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 पोजीशन हमारी, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2x, माइनस 1 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस ये 2 एज इट इज इंटू ये छोड़ दिया 2 4 जा 8, लेकिन माइनस का इसकी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये माइनस प्लस का 2x इक्वल टू, ये एरिया किसके बराबर है, मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, क्यों? सिंगुलर है हमारा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो कुछ कटेगा वो कैंसिल करेंगे, नहीं तो -4 से ये +4 कैंसिल, 4x में से x गया, माइनस का 3x और प्लस का x स्क्वायर, यही बचा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 की 3 के साथ माइनस का 9x, 3 किसके साथ प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस x किसके साथ माइनस प्लस का 3x स्क्वायर, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, x किसके साथ करेंगे माइनस की x क्यूब, ठीक है। इसकी बारी, अब इसकी बारी, देखो -2 और -2 माइनस का 4 और माइनस का 2x, -2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 8, ठीक है, -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस का 4x। अब इसकी बारी, 8 और 8 माइनस का 16 प्लस का 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 जा माइनस का 32 और प्लस का 2 2 जा 4x इक्वल टू है 0 के बराबर। अब हमारे पास दिख रहा है एक इक्वेशन बनेगी, जैसे देखो सबसे पहले तो लिख दिया ये x क्यूब माइनस का x क्यूब, फिर x स्क्वायर की टर्म आएगी, x 3x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, फिर x की टर्म आएगी 4x 8x और 9x कैंसिल होगा तो माइनस का x बचा, ठीक है। अब कांस्टेंट की बारी, 8 32 में से 8 जाएगा 24, लिख दिया 24 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्या आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आई। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना होगा, जो हमारे ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन हम पुट कर करके देखेंगे और ये सेटिस्फाई करेंगे कि कौन से ऑप्शन के ऊपर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 0 और 1, तो मतलब 0 पुट करके देखते हैं क्या आती है बात, 0 0 0, लेकिन ये 24 बचा, नहीं आया ना 0, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है। 1 पुट करके देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो 1 की क्यूब 1 माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 24, ये भी नहीं आ रहा, 0 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा 0 और 3, क्योंकि 0 के ऊपर तो ये करेक्ट है ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 2। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, यहाँ बचा 2 की क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस का 24 प्लस का 2 माइनस का 20, ये कैंसिल होकर सारी चीज़ें इक्वल टू 0 आएंगी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट। तो ये था ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार इस वीडियो में हमने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन मिले जो कॉमनली यूज हो रहे थे। तो चलते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एडजॉइंट। कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 3 2 4,
जो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है इसका क्या निकालना होगा, हमें एडजॉइंट निकालना होगा। ऑप्शन दिख ही रहे होंगे आपको, तो इसको ए मान लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना होगा। तो एडजॉइंट हमने अभी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन में आपको निकाल कर बताया था। कौन सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने ए इनवर्स निकाला था। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलते हैं कोफैक्टर की तरफ, यानी A11, इसको छोड़ दो, इसको कितना आया 4। A12 क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस लगा दिया, इसको छोड़ दिया, इसको 3 बचा। A21 क्या होगा, ये भी माइनस होगा, लगा दिया 21, इसको छोड़ दिया, इसको क्या आया 2। A22 मतलब पॉजिटिव इवन नंबर है, इसको छोड़ दिया, इसको क्या बचा 1। इनको पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या आया 4 -3 -2 और 1। अब इसका क्या निकालेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इसको चेंज कर देते हैं, क्या होगा 4 -2 -3 और 1। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, इसका एडजॉइंट होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा। तो हमने 8 क्वेश्चन देखे। आपने एक कॉमन बात देखी आपकी वीडियो में, क्या थी कॉमन बात, कि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज करके जो हम एरिया निकालते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड थे। और ज़्यादातर क्वेश्चनों के जो आंसर थे वो आपको बी मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, बी। हमने 8 के 8 क्वेश्चन सोल्व करके देखे और सबसे ज़्यादा जो हमारे बार ऑप्शन करेक्ट हुआ वो बी मिला। तो इस कहानी से ये बिल्कुल नहीं समझ लेना इसको कि जो हमारे क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 में उनका ऑप्शन भी बी करेक्ट होगा, नहीं। लेकिन ये करेक्ट बात है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चनों के ऑप्शन होते हैं वो बी ज़्यादा करेक्ट होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो आपको आता नहीं, सिर्फ तुक्का मारना हो, तो उस तुक्के को आप बी लगा कर आना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर बी पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के MCQs लेकर, यानी डिफरेंशिएशन के MCQs लेकर। और डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।